सजाद साहब, जो कल फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्पीच थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ उन्होंने एट्रीब्यूट भी किया जनाब जो केयरटेकर गवर्नमेंट जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त जो इक़दामात उठाए, जो स्ट्रक्चरल इक़दामात थे, जिसमें आप जो डॉलर के हवाले से था, स्मगलिंग के हवाले से था, उसको रोका गया, फिर स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज़ थी, इन सारी ने क्यूमुलेटिवली एक बेहतर 2023 माली साल को गुजारा है। आप एग्री करते हैं? देखिए, ये सब्जेक्टिव चीज़ है। बेहतर किस तरीके से देखता हूँ, मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये सबको पता है। और चलिए, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन? मैं ऑब्जर्वेशन देता हूँ। देखिए, अब जो नया बजट आ रहा है वो इंटरनेशनल बजट है, नेशनल नहीं है। पहली बात, IMF प्रोग्राम के मैं तहत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। अच्छा, इंटरनेशनल बजट है, इंटरनेशनल शुरू कर लग दिया। हाँ, आगे चले, नेशनल बजट नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो उसमें मुझे नज़र नहीं आ रही कि हमने फोकस नहीं किया उन चीज़ों पे जिससे हम वर्ल्ड इकोनॉमी के मैप पे आ जाएं। आप अगर मेरे सामने वर्ल्ड इकोनॉमी का मैप है, इसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, ये वर्ल्ड, ठीक है, बांग्लादेश ये है, मैंने नहीं बनाया, ये ठीक। मेरा नहीं है, ये इशू हुआ है। इसमें USA 26.9 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन है, चाइना 19.4 है, जापान है। एशिया में अगर आप देखें तो हम नहीं है, इंडिया है, सब कुछ है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, हम नहीं है। Why we are missing? तो वाई वी आर मिसिंग ये था। तो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए बजट में कि वी शुड बी इन द नेक्स्ट ईयर ऑन द इकोनॉमिक मैप। वो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से हम आएंगे, क्योंकि ग्रोथ होगी तो आएंगे ना। हाँ। अच्छा, दूसरी नहीं, लेकिन ग्रोथ देखें ना, अगेन सब्जेक्टिव हो जाता है। ग्रोथ आप IMF प्रोग्राम के अंदर है, IMF प्रोग्राम जो है वो आपसे तकाजा करता है स्टेबिलिटी का। ग्रोथ को जरा साइड में रखें। मैं आ रहा हूँ ना, उसी चीज़ पे तो आ रहा हूँ। यानी मैप पे आने पे अभी फोकस किया अच्छा, ना। अभी ठीक मैंने है, उसके वो तो बताया ही नहीं कि करना कैसे। हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बास्केट है वो है एग्रो एंड फूड, फिर है इंडस्ट्री हाँ। जिसमें एनर्जी सब आ जाती है, फिर सर्विसेज हैं जो हैं। ठीक। इन तीनों चीज़ों के लिए हमने क्या किया, हाँ। अगर बजट में मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे कि फूड के लिए हमने, क्योंकि देखिए 40,000 से नीचे वाला आदमी फूड बास्केट पे ज़िंदा रहता है और ग्रोथ आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ठीक है। और उस पर हमारी बिजली, पानी, गैस कहाँ है, किधर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो उसकी ग्रोथ चाहे आप जितना मर्जी लिख लें, कागज़ पे लिख लें, आप 20% लिख लें मेरी बला से, लेकिन वो अचीवेबल नहीं होगी ना। उसके लिए हमने कोई इकदामात किए हैं इस वक्त ना। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो नज़र आएंगे इकदामात तो अभी 500 या 1000 सफ़े का बजट आप 1 घंटे में तो पढ़ नहीं सकते, अभी तो पेश होगा। लेकिन अगर मैं तो वो बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों पर आपने असेस करना है जब बजट आ जाए कि क्या, कि फूड के लिए क्या किया गया, यानी एग्रो बेस जितनी भी चीज़ें उसमें क्या ग्रोथ आ रही है, क्यों आ रही है। अभी तो हमारा वीट का स्कैंडल ही नहीं पूरा हो रहा, तो ये आ रही है। दूसरी चीज़ है इंडस्ट्री में कैसे हम बढ़ेंगे, क्योंकि हर इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहा है कि मैं तो बंद कर रहा हूँ, मैं इस पे रेट पे बात, मैं जिससे भी बात करता हूँ, चाहे वो टीवी पे आके कहें ना कहें, ऑफ द रिकॉर्ड तो सब यही कहते हैं। दूसरी बात है सर्विस सेक्टर हम कैसे ग्रो करेंगे। IT में हमारी थोड़ी बहुत ग्रोथ आ रही है, बाकी सर्विस सेक्टर हमारा परेशान है। और वो फिर हमारा देखिए, जब तक ये तीनों ग्रोथ नहीं आएंगी रियल सेक्टर की, उस वक्त तक एक्सपोर्ट बढ़ सकती है ना, रेमिटेंस बढ़ सकती है ना, इंपोर्ट्स बढ़ सकती है। सब्स्टिट्यूट करेगी, इंडस्ट्री सब्स्टिट्यूट करती है, तो इंपोर्ट कम कैसे होंगी, कम होंगे कि जब मैं रियल सेक्टर सर मैं आता हूं जरा एक्सटर्नल सेक्टर पे खत्म कर लूं, रियल सेक्टर से एक्सटर्नल सेक्टर पे, फिर उसके बाद FDI आएगा ना। उससे पहले तो FDI नहीं, हमने FDI लिख दिया कि इतने अरब रुपए आ जाए, डॉलर आ जाएगा, लेकिन FDI आएगा किस चीज में, प्रोजेक्ट बनेगा तो आएगा ना। मेरे घर में, मेरे अकाउंट में तो FDI नहीं आएगा ना, देयर हैज टू बी सम प्रोजेक्ट बना। खुद मैंने एक जगह सुना है हमारे मिनिस्टर साहब को कहते हुए कि हमें प्रोजेक्ट बनाने ही नहीं आते तो हम क्या करें, हमें प्रोजेक्ट बनाने नहीं आते तो हमारी एग्जैक्टली वहाँ पे भी फिर बात थोड़ी सी आगे चली जाएगी। जो पहले आपसे बात हो रही थी आपने, फिर उसके बाद हमने शायद एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर बात रुकी थी। एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर मैं पोस्ट बजट में देखना पसंद करूंगा कि रियल सेक्टर GDP में क्या ग्रोथ के इकदाम किए गए जिसका असर आएगा एक्सटर्नल सेक्टर, यानी मेरी एक्सपोर्ट्स कितनी बढ़ेंगी, किस वजह से बढ़ेंगी और कैसे डॉलर आने के जो वसाइल हैं वो कितने बेहतर होंगे। वही मैं कर्जा लेना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। फिर रेमिटेंसेस मेरी कैसे बढ़ेंगी, ज़ाहिर है एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लोग भेजेंगे, मुल्क के हालात अच्छे होंगे तो रेमिटेंसेस आएंगे। फिर मेरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, एनर्जी सस्ती होगी, बाकी चीज़ें होंगी तो इंपोर्ट्स
कम होंगी ना। इंपोर्ट का एक तरीका तो ये आप बैन लगा दें, एक तरीका है कि जरूरत ही खत्म कर दें इंपोर्ट की, आप सब कुछ मुल्क में बनाने लगे, वो उसकी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही अभी तक तो, और शायद उसमें बहुत पीछे भी रह गए हैं। अब इतना सस्ता मैं जो भी कह रहा हूँ सर, उसके लिए इकदाम करने चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, सोल्यूशन मौजूद है हमारे पास, इतना वक्त नहीं है कि हम देखें। और फिर हमें हमारे पास एफडीआई किस जगह आएगी, मुझे वो ये प्रोजेक्ट में आना चाहिए कि जो हमारे तरक्याती बजट हैं वो क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि तरक्यात तो कहीं नज़र आती नहीं, ना रोडें नज़र आती, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसलिए जो 1500 बिलियन का तरक्याती बजट है उसे ज़ीरो कर दिया जाए और जो करप्शन है उसे ज़ीरो कर दिया जाए, तो मेरे हिसाब से कोई टैक्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 40% करप्शन है हमारी इकोनॉमी में, 1500 वो है, 2500 के आपने लगाए ना तो ख़त्म हो गए। अच्छा सुहेल साहब, अब ये बताएं इस तरह के एनवायरनमेंट में एफडीआई पूरी दुनिया में इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं, तो इस तरह कोई आएगा इन्वेस्टर? सर देखिए, जो टेलीकॉम सेक्टर अगर प्राइवेटाइज कराया था तो इसमें मेरा बहुत वो है जिसकी वजह से आज आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, बल्कि इससे टैक्स ले रहे हैं। जब मुझे सितारा इम्तियाज़ इसी बात पे मिला था, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मुशर्रफ साहब के ज़माने में, ठीक है। अच्छा, दूसरी एफडीआई के लिए देखिए, आपको सबसे पहले ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है कि मैं पूरे साल एक ही जैसा रख, कम से कम 3 साल में, जो परवेज साहब जो बात कर रहे हैं, 3 साल मैं कुछ नहीं चेंज करूंगा, 3 साल कम से कम 3 साल, क्योंकि एफडीआई का मतलब है कि मैं कुछ कमाऊंगा, आरओआई, एफडीआई मींस आरओआई, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब तक मुझे नजर नहीं आएगा तो मैं, और फिर डॉलर भी डेप्रिशिएट हो जाता है, अप्रिशिएट हो जाता है, तो वो सारा मसला होता है। अच्छा, अब जब आप एक्सटर्नल सेक्टर का मैंने जिक्र किया, जो आप मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, तो फिस्कल सेक्टर पे इसका इफेक्ट क्या आता है? अब जैसे टैक्स रेवेन्यू हम बढ़ा रहे हैं, तो हम किस जगह पे बढ़ा रहे हैं? उन लोगों पे जिनको गुर्बत मज़ीद मार रही है, यानी आपने डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर दी, तो वो तो फिर एक जो फ़कीर है वो भी देगा अगर वो पेट्रोल ख़रीदेगा या सिगरेट खरीदेगा, तो उसको यू हैव टू थिंक कि भाई टैक्सेशन वहाँ बढ़ाई जाए जहाँ अमीर हो, कि जहाँ उसकी बास्केट आमदन के ऊपर, जिसकी बास्केट में टैक्स जो है वो 10% बनता है। मिसाल तो आप 1 करोड़ रुपये महीना कमा रहे हैं तो जितना भी टैक्स लगेगा आपका 10% से ऊपर नहीं जाएगा, फूड पे लग जाए, चाहे इंडस्ट्री पे लग जाए या सर्विस पे। दूसरी चीज़, बोरोइंग आपकी कैसे कम होगी, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। को मैं रखूंगा क्योंकि हेडलाइंस बोरोइंग कम नहीं हो रही ना, एक्सपेंडिचर नहीं, एक चीज इसके साथ सुन लीजिए कि एक्सपेंडिचर जो है ना वो कम करने का मुझे कहीं नजर नहीं आया कि मैं कैसे अपनी मिनिस्ट्रीज कम करूंगा, ओवरहेड कम करूंगा। अगर ये नहीं है तो फिर फायदा कोई नहीं है ना। एक हेडलाइंस की ब्रेक का कॉल है और उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी। अब बात ये है कि हर चीज खत्म हो रही है, हर चीज घट रही है, एक जो बढ़ रहा है ना वो पाकिस्तान में तरक्याती बजट जो है वो बढ़ रहा है। 1400 अरब तरक्याती बजट, ये तरक्की बढ़ रही है, तरक्की बढ़ रही होती तो कुछ बेहतरी नहीं होती। चले बस इस पे खत्म करते हैं, नहीं खत्म नहीं करें सर इसको, मैं आपको पहले नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आप टैक्स के ऊपर फोकस क्यों करते हैं, आप बोरोइंग और एक्सपेंडिचर पे फोकस क्यों नहीं करते बजट में? नहीं की जाती, मुझे बताइए साहब, एक्सपेंडिचर एक आने के ऊपर फोकस नहीं है। मैं तो अगर असेंबली में हूं तो मैं कहूँ एक्सपेंडिचर 0 करें, क्यों कर रहे हैं भाई? सब रईस लोग बैठे हैं असेंबली में, कोई पैसे नहीं देने की जरूरत, कोई एसी चलाने, सबसे रोटी सस्ती असेंबली के अंदर है, चाहे 2 रुपए की, बाहर 50 रुपए की। यार कोई तरीका है, एक्सपेंडिचर कम कीजिए, रिटायरमेंट के बाद किसी को कोई फैसिलिटी ना दीजिए, फलां की ये इतनी गाड़ियाँ, इतने पेट्रोल, इतना फलाना, इवन रिटायरमेंट के बाद, इवन छोड़ने के बाद तमाम ये नॉन जो ये हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, ये सारी चीज़ें इस वक्त हम नहीं अयाशी कर सकते, इसे ख़त्म करते। बोरोइंग कैसे कम होगा भाई? बोरोइंग उसी वक्त ख़त्म होगी जब आप किसी तरीके से इन चीज़ों को, इंडस्ट्री को, रेमिटेंस को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। उसके खिलाफ तो आपने ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए कि इंडस्ट्री का जितनी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो इंपोर्ट तो फिर मजीद, या तो जब आप 0 करेंगे तो फिर यहाँ वो हो जाएगा कहत और फिर हंगामा शुरू हो जाएगा। आपने तो इंपोर्ट पे आपने कह रहे हैं कि हमने कम करनी है, हाँ, फिर वीट क्यों मंगाई आपने? वीट क्यों मंगाई आपने? वीट तो सरप्लस नहीं, वीट तो सरप्लस हुई है, तो आपको मंगानी नहीं चाहिए, तो उसके पैसे कौन देगा? कितना बड़ा बुरहान। अच्छा नहीं, फिर दूसरा ये सर 6% की एग्रीकल्चर ग्रोथ दिखाई आपने, इस मर्तबा हुई है ना, 6% की,
अब 2% की प्रोजेक्शन नहीं होगी नहीं, इसलिए कि वो तंग आ गए ना जी कि आप जी केयर जी कर। अब आप टैक्स पे तो जोर लगाए थे, हमने इतना टैक्स लगा देना, वो तो क्योंकि आईएमएफ का एजेंडा है, वो लगवाते रहेंगे, लगाते रहिए। दूसरी चीज ये है कि जी पॉलिसी रेट वगैरह, ये जो मैंने 10 आइटम्स आपको बताया उसके तहत ही पॉलिसी रेट तय होता है। पॉलिसी रेट आज आपने कम कर दिया, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बढ़ाना पड़ जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। हाँ, और दूसरा ये है कि आपका एक्सचेंज नीचे आना शुरू हो जाएगा, एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे आना शुरू। अभी आप देंगे ना पैसे, वैसे फिर देखिएगा एक्सचेंज रिजर्व का क्या असर होता है अगर आपको पैसे नहीं मिले इधर उधर से या रेम्बो नहीं और फिर रिजर्व्स आपके जब कम हो जाएंगे तो आपको कौन एफडीआई लगाएगा आपके यहाँ? तो भैया ये 8-10 फैक्टर हैं, 13 फैक्टर हैं दुनिया में जिसके ऊपर पूरा बजट बनता है। हमारे यहाँ ये बनता ही नहीं। ये जो मॉनेटरी, सोहेल साहब, अब बड़ी ब्लीक पिक्चर है इस वक्त, जो -3% अगर कह रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर, और फिर हम कहते हैं कि जनाब ओपन कीजिए पाकिस्तान को, एफडीआई पाकिस्तान में, फिर एसआईएफसी की भी हम बात करते हैं, और हमेशा से आपका एक ये पॉइंट रहा कि जनाब प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं, प्रोजेक्ट लेकर आइए। प्रोजेक्ट है ही नहीं। आप कह रहे थे ना कि 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, सबने कहा ना, पहले 20 थी, फिर 28 थी, फिर 32 थी, आज 10 पे बात आ गई। लेकिन अभी भी वो 10 तो नहीं आई ना, पिछला वो गवर्नमेंट भी गुजर गई, ये गवर्नमेंट भी गुजर रही है, ये बजट भी साहब अभी चाइना गए थे ना, वहाँ से भी कुछ मुआहदे। सर वो तो आएगी, अगर आई ना, मुआहदा क्या हुआ, मतलब पता चलना चाहिए ना। मैं ऐसे तो हवा में तो मैं भी बोल दूंगा जी 50 बिलियन की आ गई। नहीं, देखिए सर, हम दुनिया के 5वें पॉपुलस कंट्री हैं, हमारी डेमोग्राफी बड़ी अजीब सी है। हमारी तकरीबन 50% औरत और मर्द हैं। हमारी औरतें जो है ना, उनको हमने ना एजुकेशन तरीके से देते हैं, ना उनकी हाइजीन देखते हैं, ना हम उनको काम पे लगाते हैं। बांग्लादेश जो है ना, वो उसमें यही चीज़ बेहतर की है उन्होंने। तो इसलिए हमें अपने बजट में ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि हमारी डेमोग्राफी के ऊपर आपने बजट बनाना है ना। आप हमारी ग्रोथ क्या कह रही है? हमारी ग्रोथ देखिए तकरीबन मेरे हिसाब से 2.6 या 3 के बीच में है पॉपुलेशन ग्रोथ, और आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो उससे नीचे है। मैं तो एग्जैक्ट फिगर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक आपको फिगर दे रहा हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ से नीचे जीडीपी ग्रोथ का होना क्या अक्लमंदी है, और उसके ऊपर बजट बनाना क्या अक्लमंदी है, या जो मैंने 13 पॉइंट आपको बताया उस पे फोकस ना करना अक्लमंदी है? नहीं सर, अब ये मुझे बताइए, जो हमारे सियासतदान अभी 6 महीने पहले सर इलेक्शन में 200 और 300 यूनिट बिजली के फ्री कौन से वादे करके गए हैं, वो क्या बेवकूफ? मैंने तो नहीं किया ना, मैंने तो आपको सीरियसली बताया था कि एनर्जी की प्राइस वहां पहुंच जाएगी कि जहां लोग कुंडा लगाने पे मजबूर हो जाएंगे और एनर्जी नहीं देंगे। कश्मीर में हो चुका है, और बाकी अब क्या होगा? अब बाकी जगह देखिए, अब ये बजट के इफेक्ट आने दें ना, फिर आपको पता चलेगा कि कितने मसले मसाइल क्रिएट होंगे, और आपको बजट में और कितने, यानी जो आपके क्या कहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल क्रिएट होंगे, वो आप सोच नहीं सकते इसके तहत इस बजट के। क्योंकि वैसे देखें, वैसे आपसे मैं सियासी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन खबरें कुछ हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी ने डिस्टेंस एक अपना कर लिया है कि जनाब हमें कोई भी पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, ये मुझे आप लिख लीजिए मेरी बात। नून लीग करेगी अपने वजीर खजाना को? नहीं, नून लीग का मतलब नवाज शरीफ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वरना अगले इलेक्शन मतलब पार्टी की तो हमेशा यही बात की जाती है ना। नून लीग नहीं कर, नून लीग से मेरा मतलब है नवाज शरीफ नहीं करेंगे, ना जरदारी साहब करें। जरदारी साहब से मेरा मतलब है बिलावल साहब नहीं करेंगे। अच्छा, और पीटीआई तो वैसे ही नहीं करेगी, मतलब अगर करना चाहेगी भी तो नहीं करेगी। सही, तो बाकी कौन करेगा? मौलाना साहब करेंगे। वो अभी मौलाना साहब जो है, वो खबरें आ रही थी कि शायद पीटीआई को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। एमकेएम करेगी। अगर करेगी तो फिर क्या मुंह लेके जाएगी अपनी आवाम में? भी ठीक है, क्या और कोई जमात जो आपके जहन में है वो करेगी? ये तो सब बड़ी जमातें तो यही हैं जिनका मैं जिक्र किया। जब कोई इसको ओन ही नहीं करेगा तो बजट चलेगा कैसे? ओनरशिप के बगैर तो आगे तो मुझे बड़ा फिर ओनरशिप की बगैर तो कोई चीज़ चलती नहीं। कल से आप प्रोग्राम देखिएगा, आप ही के टीवियों पे अजीब अजीब किस्म के प्रोग्राम चल रहे होंगे जिसमें सब सच बोल रहे होंगे या कुछ झूठ बोल रहे होंगे। कुछ जिनको अपनी नौकरी पक्की करनी है वो झूठ बोल रहे होंगे, और जिन्हें आगे नौकरी पक्की करनी है वो सच बोल रहे होंगे। तो आई गॉट योर मैसेज, आई गॉट योर मैसेज। बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल वजाद हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे, और परवेज इफ्तिखार साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे गेस्ट पैनल चेंज होता रहेगा, और इकॉनमी को हम इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे कि आने वाला बजट आज जो आ रहा है उसको फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल एलिमेंट भी आ जाता है कि कौन कौन सी सियासी जमातें इसको पैट्रोनेज देंगी, इसकी सरपरस्ती करेंगी, इसको ओन करेंगी, क्योंकि जो ओन करेगा उसको आवाम को भी मुतमईन करना होगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।